रीतलाल यादव जी, उनके साला चीकू, भाई पिंकू और उनका एक आदमी है श्रवण। जो रिमांड पे लेने का कोई मकसद होता है, पुलिस रिमांड पे तभी लेते हैं जब पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें हों जो अभियुक्त ही बता सकते हैं, तभी पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। वो जैसे आज भी आजाद भारत में गुलाम रोड है, कुथवा, सब लोग जानते हैं। उन्होंने धमकाया कि इस एरिया में अगर काम करना है तो हमारे परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। फिर हमने बोला, उन्होंने जो पैसा मांगा 30 लाख की रंगदारी मांगी, 14 लाख रुपया हम लोगों ने दिया भी था। फिर हमारे पे खतरा भी काफ़ी है और लोग बोलते हैं कि अगर तुम उन पे हाथ डालो तो बचोगे नहीं, तो मेरी जान को खतरा भी है। बिहार की राजधानी पटना का वो कुख्यात बाहुबली, जिसके डर से अपराधी तो अपराधी बल्कि पुलिस वाले भी थर थर कांपते थे, जिसके आदेश लिए बिना आप एक ईंट तक का निर्माण नहीं कर सकते, आप घर नहीं बना सकते। अगर आप घर बनाते हैं, अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तब आपको उस बाहुबली के दरवाजे पर जाकर चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। वही व्यक्ति जब पीली शर्ट में बेउर जेल पहुंचता है तब बवाल खड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं रीतलाल यादव की। रीतलाल यादव भले ही बेउर जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन पटना एसएसपी का एक नया बयान फिर सामने आ गया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ना सिर्फ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं बल्कि रीतलाल यादव पर रिमांड लिया जाएगा, थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और रीतलाल यादव सारे भेद अब खोलेंगे कि आखिर किसके कहने पर वो ऐसा करते थे, आखिर उनके सर पर किसका हाथ था। क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई व्यक्ति इतना बड़ा बाहुबली नहीं बन सकता। यानी कि अब इसमें ये भी कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव भी फंस सकते हैं और पूरा मामला क्या है, पूरा मामला भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर और एक और इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल ही नहीं हो रहा है, बल्कि आपको बताते चले कि जिस बिल्डर से 34 लाख रुपए रीतलाल यादव ने रंगदारी के तौर पर मांगे थे और जिस बिल्डर ने 14 लाख से ज़्यादा दे भी दिए थे, उस बिल्डर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। यानी कि जिस बिल्डर ने कुख्यात पटना के बाहुबली रीतलाल यादव को जेल भेज दिया, उसका एक और बड़ा बयान सामने आ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और रीतलाल यादव जेल जा चुके हैं, लेकिन अब रीतलाल यादव को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करने वाली है। रीतलाल यादव जेल से सारा भेद खोलने वाले हैं कि आखिर किसका राजनीतिक संरक्षण उनको मिलता रहा है। और आप सभी जानते हैं कि लगातार वो आरजेडी के तो विधायक हैं ही और आरजेडी नेता उनका बचाव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद उनका बचाव कर रहे थे। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर रीतलाल यादव का कद कितना बड़ा है, कितना बड़ा कुख्यात बाहुबली है। और इस पर जो बयान आया है, सबसे पहले जरा आप एसएसपी साहब का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बिल्डर का भी बयान सुनाएंगे। नहीं तो आप यही कर लीजिए कि आप सबसे पहले बिल्डर का ही बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको एसएसपी का बयान सुनाते हैं। क्योंकि इस बिल्डर के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना रीतलाल यादव के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं खड़क सकता है। एक चिड़िया जानवर की भी औकात नहीं होती है कि रीतलाल यादव के खिलाफ बोल दे। और ये तो खैर इंसान ही है। इससे जब पूछा जाता है कि क्या आपको मरने से डर नहीं लगता, तब ये बिल्डर क्या कहता है, वो भी जरा बयान आप सुन लीजिए। जो भी मटेरियल बिल्डिंग से रिलेटेड है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, सब कुछ ईंट है, वो सारा विधायक के ही आदमी गिराएंगे। पिंकू भाई, उनके पिंकू भाई, धीरज भतीजा, हाँ भतीजा नीरज, यही लोग गिराएंगे। उनको छोड़ के और कोई नहीं गिरा सकता है। इससे हम लोग पहले परेशान थे और मनमाना उनका रेट वसूला जाता है।
जो भी रेट होगा उससे 1.5 गुना रेट वो लोग मांगते हैं। और ये मेरे साथ नहीं और भी लोगों के साथ है। दूसरा, अगर आप नहीं देंगे तो आपके सामने का नाला खोद देंगे, कुछ कर देंगे। वो वहाँ के दबंग लोग हैं, सब लोग उनसे डरते हैं, कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता है। अगर कोई दूसरी गाड़ी रात में घुसी तो वो लोग ड्राइवर को पीटते हैं, मारते हैं। वो जैसे आज भी आज़ाद भारत में गुलाम रोड है, कोतवा, सब लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग दूसरा एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसको विधायक जी ने बोला कि मेरे बुलाया, हम लोग को फ़ोन करके धमकी दिया और बोला कि मेरे से मिलने का आप लोग कभी कोशिश नहीं किए। हम तो पहला दिन बोले कि हमको ज़रूरत नहीं लगा आपसे मिलने के लिए, क्योंकि कोई वैसा आपसे काम नहीं है। तो फिर उन्होंने धमकाया कि इस एरिया में अगर काम करना है तो हमारे परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। फिर हमने बोला, उन्होंने जो पैसा मांगा 30 लाख की रंगदारी मांगी, तो हमने बोला कि सर हम रंगदारी भी दें और मटेरियल भी आपके लोगों से ले, तो उस पर वो कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं हुए। और वो बोले कि ये सब बात हम नहीं सुनेंगे, हम जो बोल रहे हैं वो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम लोग मजबूर होके दे रहे थे, कुछ पैसा दिए भी थे, 14 लाख रुपये हम लोगों ने दिया भी था, सब मिला के। लेकिन बाद में हम लोग बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर हम लोग प्रशासन का शरण ली। अब कोई हमारे पास उपाय नहीं है, इसके लिए हमारे पे खतरा भी काफ़ी है। और लोग बोलते हैं कि अगर तुम उन पे हाथ डाले हो तो बचोगे नहीं, तो मेरी जान को खतरा भी है। और फिर भी हम लोग अब दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो ज़मीन वालों को खुद से बुला के कल रात में मीटिंग की है अपने घर पे, वो और पिंकू यादव, लोगों को डरा धमका के। और वहाँ के जो ज़मीन वाले हैं, छोटे लोग हैं, वो लोग डरते भी हैं, वो लोग पहले ही वहाँ से निकल चुके हैं। उनको ये बुला के कि अगर तुम बिल्डर को दोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो वो लोग कि बिल्डर से कैंसिल कर लो, ये ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं और एक काउंटर केस डालने की साजिश कर रहे हैं। और कोई नहीं है, बाकी बेबुनियाद है। हम लोग प्योर व्यापारी लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना जानते हैं। मैं पिछले 15 सालों से पटना में व्यापार कर रहा हूँ और कोई आज तक कंट्रोवर्सी नहीं है। आपने बिल्डर का भी बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आप सबसे पहले पटना एसएसपी का जरा ये बयान सुनिए, आखिर किस रिमांड पर लेने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या रितलाल यादव इस भेद को खोलेंगे कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण तेजस्वी यादव से मिल रहा था अथवा किससे मिल रहा था। वहीं आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है और कहा जा रहा कि अनंत सिंह हो या फिर आनंद मोहन हो, इन लोगों को सरकारी दामाद बना दिया गया है, बल्कि ओबीसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ओबीसी जाति से आते हैं रितलाल यादव, यानी कि ये इन लोगों का कहना है कि अगर कोई ओबीसी से है, अगर कोई दलित से है, तो इनको अपराध करने की छूट मिलनी चाहिए। इस बात से तो खैर यही समझ में आ रहा है। खैर आप पटना एसएसपी का ये बयान सुनिए। और ऐसा क्यों लग रहा है, लोग ये सवाल कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अगर रितलाल यादव ने मुंह अगर खोल दिया तब तेजस्वी यादव भी फंस सकते हैं। पटना एसएसपी का ये बयान सुनिए। रेड भी उसमें की गई थी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए। आज 4 लोगों ने, उस कांड के अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है और न्यायालय ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में। इसमें माननीय विधायक रीतलाल यादव जी, उनके साला चीकू, भाई पिंकू और उनका एक आदमी है श्रवण, जो सभी एफआईआर में नेम्ड एक्यूज हैं, उन सभी लोगों ने सरेंडर किया है और सभी को न्यायालय द्वारा बेऊर जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। हम लोग कोशिश करेंगे आगे अगर कोई एविडेंस और आता है तो हम लोग रिमांड पर भी लेंगे। जो भी जरूरी साक्ष्य होगा उस केस में वो एकत्रित करके हम लोग अच्छी तरह कार्रवाई करेंगे। रिमांड पे लेने का कोई मकसद होता है। पुलिस रिमांड पे तभी लेते हैं जब पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें हों जो अभियुक्त ही बता सकते हैं, तभी पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। अननेसेसरी पुलिस रिमांड पर लेने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है, बट अगर ऐसा आरोप है तो हम कहेंगे कि हम निराधार है। हम लोग की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया किसी की हत्या के लिए या षड्यंत्र रचने के लिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। अब कोर्ट में क्या कहा है हमें तो नहीं पता है। मामला आने दीजिए प्रकाश में, संज्ञान में, उसके बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित होगा। तो जैसा मैंने कहा, जो भी आरोप लगाए गए हैं उन लोगों के द्वारा हमारे संज्ञान में आने दीजिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी करना उचित होगा। देखिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी करते रहते हैं और सरेंडर तभी करते हैं अभियुक्त जब दबिश हो, उन्हें लगता है कि गिरफ्तार होंगे।
कोई और रास्ता नहीं दिखता है। गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो कुर्की जब्ती होती है सभी केसेस में, तो दबिश के कारण ही पुलिस ये अभियुक्त सरेंडर करते हैं, अदरवाइज सरेंडर करने का कोई औचित्य नहीं है। ये सभी को जो उसमें कांड के वादी हैं और जो गवाह हैं उन सब। आपने पटना के एसएसपी साहब का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया। अब आपको क्या लगता है, क्या रितलाल यादव तेजस्वी यादव का सारा भेद खोल देंगे? आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव भी इस मामले में फंस सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या सरकार दुर्भावना के ख्याल से ये कार्रवाई कर रही है, अथवा आप क्या सोचते हैं कि सरकार को सारे बाहुबलियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।